दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रामायण हम सब ने पढ़ी सुनी और समझी है। और उसमें हनुमान जी का जो करेक्टर था वो एक तरह से फॉरेन डिप्लोमेट का था। वो राम जी के फॉरेन मिनिस्ट्री देखते थे। और इसी तरह रामायण के बाद महाभारत में कृष्ण जी फॉरेन मिनिस्ट्री का काम देखते थे और एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे। उन्होंने पूरी लड़ाई को संचालित करवाया। तो इसका रिलेशन आज के एपिसोड से कैसे है? जी हाँ, हम मोदी 3.0 या एनडीए 3.0 गवर्नमेंट के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उनके बारे में हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं। तो ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज एस जयशंकर नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक डिप्लोमेट से पॉलिटिशियन बने हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में आज के एपिसोड में। मिस्टर एस जयशंकर का बर्थ 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ। इनके फादर का नाम के सुब्रमण्यम है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और बहुत अच्छी पोजीशंस में रहे इंडियन गवर्नमेंट के में, और डिफरेंट पोस्टिंग्स रही उनकी। इनके दो ब्रदर हैं, मिस्टर संजय सुब्रमण्यम जो हिस्टोरियन हैं और पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे, उसके बाद वो हार्वर्ड मूव कर गए और हिस्टोरियन हैं। दूसरे ब्रदर एक और हैं एस विजय कुमार, वो भी आईएएस ऑफिसर हैं। और इनकी एक सिस्टर है, इनकी वाइफ का नाम क्योको जयशंकर है और वो जैपनीज ओरिजिन से हैं। इनके दो बेटे हैं ध्रुव एंड अर्जुन, और एक डॉटर है मेघा। ये इनकी फैमिली बैकग्राउंड है। अब हम इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये इन्होंने स्कूलिंग दिल्ली से और बेंगलोर से की, और उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से किया, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में। और उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एमए किया पॉलिटिकल साइंस में। ये अचीव डिग्री लेने के बाद ये जेएनयू में मूव हो गए, और जेएनयू में इन्होंने पहले एमफिल की डिग्री ली और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने पीएचडी किया। तो बहुत साउंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, आईएफएस क्लियर किया, और 1977 में 22 साल की उम्र में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अपनी पहली पोस्टिंग ली। और ये डेस्क ऑफिसर थे। धीरे धीरे इन्होंने आगे बढ़ते गए। इनको पहली जो ब्रेक मिला, जो फॉरेन पोस्टिंग मिली, वो मॉस्को में मिली। और तब भी ये डेस्क ऑफिसर ही थे और जूनियर ऑफिसर थे। धीरे धीरे इन्होंने एक्सपीरियंस लेते गए और आगे बढ़ते गए। फाइनली 2001 में ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू चेक रिपब्लिक। तो चेकोस्लोवाकिया में इनको चेक रिपब्लिक में पहली बार 2001 में पोस्टिंग मिली एज ए एम्बेसडर। और वहाँ पर 2003 तक रहे, 3 साल रहे वहाँ पर। इसके बाद इनको 2007 से 9 तक इनको हाई कमिश्नर ऑफ सिंगापुर अपॉइंट किया गया। ये क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग नियम हैं, तो वहाँ पर एम्बेसडर नहीं, हाई कमिश्नर गिना जाता है। इसके बाद इनको बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टिंग मिली। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर टू चाइना। और 2009 से 2013 तक ये करीबन 4.5 से 5 साल तक चाइना में एज अ एम्बेसडर रहे कंट्री के, जहाँ पर इन्होंने नज़दीक से चाइना की पॉलिसीज़, चाइना के लोगों को और वहाँ का जो माइंडसेट है उसको समझा। इसके बाद इनको अगली पोस्टिंग मिली 2013 में। 2013 से 2015 तक ये यूएस में कंट्री के एम्बेसडर रहे। तो इन्होंने 2 बड़े कंट्रीज़ में पोस्टिंग ली है और एज ए एम्बेसडर टॉप पोजीशन। और वहाँ पर काफ़ी समझा दोनों कंट्री के जो माइंडसेट हैं, चाइना और उसके बाद यूएस को। रशिया में तो ये इनिशियल पोस्टिंग में रही थे, और ये सब इनका एक्सपीरियंस है। 2015 में इनको कंट्री का फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। तब सुषमा स्वराज हमारी कंट्री की फॉरेन मिनिस्टर थी, तो उनके अंडर तब तक मोदी गवर्नमेंट आ चुकी थी। और
मोदी जी ने भी इनका वर्किंग को नोटिस किया और फाइनली 2019 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। कंट्री का थर्ड हाईएस्ट अवार्ड पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया। 2019 में जब सुषमा स्वराज जी की हेल्थ रीजन से उनको पद छोड़ना पड़ा फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो मोदी जी ने सरप्राइज एलिमेंट लेते हुए एस जयशंकर जी को कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर बनाया और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग 2019 में इनको ये मिली। इस पोजीशन में रहते हुए इन्होंने कई जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसको काफ़ी हद तक शार्पन किया। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले थी कि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो इन्होंने उस पॉलिसी को बदलते हुए ये देखा कि हमारा कंट्री का बेनिफिट किस चीज़ में है और अपनी कंट्री के पॉइंट्स को इन्होंने पहले आगे रखा। इसको हम समझ सकते हैं अभी हालिया जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसमें ऑयल डील के बारे में पूरे यूरोप ने और यूएसए ने जब मना कर दिया कि कोई भी कंट्री रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, और उस केस में जब रशिया ने हमें एक अच्छा प्राइस ऑफर किया तो एस जयशंकर ही थे और मोदी जी का पीछे हाथ था जिसको डील को क्रैक करवाया और उसमें कंपनी हमारे कंट्री को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेनिफिट हुआ। तो ये जो भी था उसको करवाने में एस जयशंकर जी का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा ईरान के साथ जो डील हुई चाबहार पोर्ट के बारे में, इसको भी क्रैक करवाने में और कन्विंस करने में मिस्टर एस जयशंकर का कूटनीति इनकी काफ़ी काम आई। इसके अलावा जो अभी हाइफा पोर्ट से इजराइल से बात चल रही है, तो इस तरह से इन्होंने हर फ्रंट के ऊपर हर कंट्री के साथ रिलेशंस को भी रखा, ध्यान रखा और हमारी कंट्री के क्या हित हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, उनका भी ध्यान रखा। और इनके रहते हुए हमारी कंट्री जो वर्ल्ड के अंदर एक नोटिसेबल कंट्री बन गई, जिसमें अब हम देखें तो पिछले 10 साल के अंदर G7 में हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ी। भले ही हम G7 के मेंबर नहीं हैं, तो अभी उसके अलावा उसके रहते हुए भी कंट्री आगे बढ़ा और G7 में मोदी जी को बुलाया और वहाँ जयशंकर जी भी पीछे थे। पर्दे के पीछे जयशंकर की ही पॉलिसीज चल रही थी। तो ये सब चीज़ें हैं। इनके रहते हुए आज की तारीख में हमारी कंट्री में जो आगे का फ्यूचर है, अब हम 2024 में मोदी 3.0 या NDA 3.0 गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, तो अगले 5 साल वर्ल्ड के लिए बड़े ही क्रूशल रहने वाले हैं। क्यों क्रूशल रहने वाले हैं? बिकॉज दो फ्रंट के ऊपर वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन की वॉर को 2.5 साल हो गए हैं और इजराइल और अरब कंट्रीज़ में भी पोजीशन ठीक नहीं है। और पिछले 6-8 महीने से हम देख रहे हैं कि इजराइल भी उलझा हुआ है और उस पोजीशन में हमारी कंट्री का स्टैंड क्या होना चाहिए, किस तरह से हम दोनों वॉर में अपने आप को ना उलझाकर किसी भी गुट में ना रहते हुए कंट्री को आगे बढ़ाएं, इसमें जयशंकर जी का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट गिना जाएगा। तो जो स्टार्टिंग में हमने एक रेफरेंस दिया था कि रामायण में हनुमान जी का कैरेक्टर एक फॉरेन डिप्लोमेट का ही था और उसके साथ अंगद भी थे। इसके अलावा महाभारत में कृष्ण जी ने जिस तरह से पूरी वॉर का सूत्रधार किया, कौरवों को काफ़ी हद तक कन्विंस करने की कोशिश की और पांडवों को जिताने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी एक फॉरेन पॉलिसी को ही दिखाता है। तो अगले 5 साल या मोदी 3.0 गवर्नमेंट जब तक रहेगी, उसमें जयशंकर जी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज चाइना ताइवान का भी कन्फ्रंटेशन कभी भी खुल सकता है, फ्रंट खुल सकता है। और इसके अलावा यूएसए भी क्या हमसे चाहता है और हम क्या चाहते हैं। तो जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं बड़े पेचीदा होते हैं और उसको हैंडल करने के लिए बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन या डिप्लोमेट की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो डिप्लोमेट हैं और जिनको पॉलिटिशियन बना दिया गया 2019 में, जब इनको राज्यसभा से एंट्री मिली और ये फाइनली राज्यसभा के मेंबर हैं आज की तारीख में, तो इनके रहते हुए
हमारी कंट्री की फॉरेन में इमेज बहुत अच्छी हो रही है और आने वाले टाइम में और अच्छी होगी। तो ये मेरा मत है और ही इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर दिस कोवेटेड पोजीशन। तो आप लोगों का क्या मत है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इस एपिसोड के जो कंटेंट है वो कैसे लगे। अगर कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं कि हम इस तरह के एपिसोड और सेलिब्रिटीज़ के बारे में लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।